हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन लेसन नंबर 3 जो है ये पढ़ रहे हैं और लेसन का जो नाम है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, इस बात की जानकारी हम कैसे करें। खोद करके तो हम लोग वहाँ तक जाने से रहे, ठीक है। तो हम यूँ कहें कि पृथ्वी की आंतरिक जो जानकारी है या आंतरिक जो संरचना है उसकी जानकारी के जो साधन हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो हैं प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि धरातल पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, भूगर्भ में जो ठोस चट्टानें पाई जाती हैं, ठोस पदार्थ धरातलीय जो चट्टानें हैं, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे तो धरातलीय जो चट्टानें हैं ये इसका प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष स्रोत है जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें देता है। अब अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत क्या है, जैसे कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है उसकी अप्रत्यक्ष जानकारी कैसे प्राप्त होती है। पृथ्वी के धरातल में हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे ताप और दाब दोनों में वृद्धि होती है। तापमान भी बढ़ता है और दबाव भी बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम गहराई की तरफ बढ़ते हैं घनत्व भी बढ़ता है, मतलब ताप बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। साथ में नीचे जो है, जो नीचे का जो साथ साथ पदार्थों का घनत्व भी बढ़ता है। अब ये जो ताप दाब और घनत्व जो है इसकी जो परिवर्तन की दर है, किस लेवल पर किस दर से ये घट रही है या किस लेवल से किस लेवल तक इसकी दर बढ़ रही है गहराई के साथ, तो वो जो दर है उसके माध्यम से भी अध्ययन किया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर तक जो है ये यूँ अपन माने कि जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है उस 5 किलोमीटर में सब ये जो है 165 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। जैसे अपन यूँ माने कुछ समय के लिए ज़्यादा होता है तापमान, तो ये स्थिति अपन यूँ माने कि 2 किलोमीटर तक है या 4 किलोमीटर तक है, 2 मान लेते हैं अपन। फिर 2 के बाद में फिर हो सकता है कि 165 मीटर पर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज़्यादा हो रहा है वो हो सकता है कि 100 मीटर पर ही हो जाए, हो सकता है 150 मीटर पर ही हो जाए। तो ये जो अध्ययन है, तो अलग अलग जो लेवल है, अलग अलग जो स्तर है, उन स्तरों पर अलग अलग जो दर है उनका अध्ययन किया जाता है। वो इसका जो है अप्रत्यक्ष स्रोत है। एक बार दोबारा समझिए कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे ताप दाब और घनत्व तीनों में वृद्धि होती है और इनका घनत्व के मान को अनुमानित किया गया है गहराइयों के साथ। ये इसका अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। जो दूसरा जो बड़ा अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है उल्कापिंड। आपने सुना होगा उल्कापिंड। अब ये सब उल्कापिंड जो है भूगर्भ से तो निकल करके नहीं आते तो आकाश की तरफ से हैं। तो फिर इससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, जो उल्कापिंड हैं उनका जो संगठन है या उनकी जो संरचना है वो काफ़ी हद तक पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी की संरचना से मिलता जुलता ही उनकी संरचना है। जब उनकी संरचना मिलती जुलती है तो अगर हम उल्का का अध्ययन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है पृथ्वी की आंतरिक भाग का भी अध्ययन हो जाएगा। तो एक उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप संबंधी क्रियाओं का अध्ययन भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए किया जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है, जैसे भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर कम पाया जाता है, जबकि जो ध्रुव हैं उन ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक पाया जाता है, ठीक है। और इसके आगे अगर अपन देखें, गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण अलग अलग पाया जाता है। कहीं पर कम पाया जाता है, कहीं पर ज़्यादा पाया जाता है। इस भिन्नता को हम कहते हैं गुरुत्व विसंगति।
अब नोट करें इस चीज़ को कि इसे क्या कहा जाता है, गुरुत्व विसंगति। यह गुरुत्व विसंगति किसे कहा जाता है कि पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की अलग अलग भिन्नता या अलग अलग क्षमता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। आगे चलें अपन, इसका जो एक अन्य महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष स्रोत है वो है भूकंप। भूकंप से किस प्रकार जानकारी होगी, तो भूकंप की जो लहरें हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके आधार पर होती है। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं भूकंप किसे कहते हैं। तो भूकंप पृथ्वी पर होने वाला कंपन, उसको अपन कहते हैं भूकंप। पृथ्वी का जो कंपन है उसको अपन क्या कहेंगे, भूकंप। अब ये जो पृथ्वी का जो कंपन है या जो भूकंप है, क्या ये केवल प्राकृतिक होता है? जी नहीं, मानवीय भी होता है। मानवीय कैसे? जब बड़े विस्फोट किए जाते हैं तो उस समय में आसपास का जो पूरा धरातल है वो कंपायमान हो जाता है, ठीक है। जब परीक्षण किए जाते हैं, बम परीक्षण किए जाते हैं, उनसे हो जाता है, तो उनसे भी जो है ये पृथ्वी पर कंपन होता है। और भी कई रीजंस हो सकते हैं। तो पृथ्वी का कंपन, अपन यूँ बात करें कि पृथ्वी का जो कंपन है उसको अपन कहेंगे भूकंप। अब भूकंप जो है प्राकृतिक रूप से अगर अपन बात करें तो भूगर्भीय हलचलों के कारण होता है। भूगर्भीय हलचल है जिसमें प्लेट्स जो हैं, आगे आप लेसन में पढ़ेंगे, तो प्लेट्स जो हैं प्लेट विवर्तन की घटनाओं के कारण ऐसा होता है। और इसके अलावा घर्षण के कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में अपन अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अभी अपन बात करते हैं कि जब भूकंप जो है भूगर्भ में जिस केंद्र से उत्पन्न होता है, जिस स्थान से भूकंप उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है भूकंप का उद्गम केंद्र। नोट करेंगे आप लोग इस चीज़ को कि भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र किसे कहा जाता है? वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहा जाता है। इसके बाद में अगली चीज़ नोट करें आप, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अधिकेंद्र क्या है? तो देखिए, भूकंप जो है वो भूगर्भ से उत्पन्न होता है या बनता है, तो वो धरातल पर जिस जगह पर बाहरी जो सतह है धरती धरातल की, उसकी बाहरी सतह पर या पृथ्वी की बाहरी सतह तक सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचता है, धरातल पर सबसे पहले जिस जगह पे भूकंप का आभास सबसे पहले होता है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, उसे कहेंगे अधिकेंद्र। और ये जो अधिकेंद्र होता है ये भूकंप के अवकेंद्र के सबसे नज़दीक वाला धरातल होता है, जहाँ पर कि सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुँच पाती है धरातल पर, उसे कहा जाता है अधिकेंद्र। अब आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिखें कि अवकेंद्र से उत्पन्न भूकंप की तरंगें धरातल पर सबसे पहले जहाँ पहुँचती है उस केंद्र को या उस बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। अब भूकंपीय तरंगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, भूकंपीय तरंगें। तो देखिए, तरंगें जो हैं ये होती हैं 3 प्रकार की, P, S और L। ये 3 प्रकार की तरंगें होती हैं और इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुख्य रूप से हैं जो P और S, इन 2 तरंगों के बारे में अपने इसमें बुक में दिया हुआ है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।